ऐसा ही पढ़ेंगे, हम भी कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे, ठीक है क्या? बताओ आप लोग को कल के क्लास में कोई डाउट किसी को था? बताओ आप लोग। नो सर। मुस्कान आप बताओ, शाहनवाज आप बताओ, सानू आप बताओ, रोहित रोहित आप भी बताओ यार, किसी को कोई डाउट नहीं था? चलो ठीक है, आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो जस्ट रेजोनेंस जैसे ही है। नाम क्या है उसका? मेजोमेरिक इफेक्ट। नाम सुना है आप लोगों इसके पहले कभी? सर सुना है। नाम सुना है। हम लिखते हैं यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान दो, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में? अगर मानो कोई सिग्मा बॉन्ड है, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तो इसके दो इफेक्ट होते थे, एक प्लस आई और एक माइनस आई। कुछ यही पढ़ा था ना हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में? यस सर। तो ध्यान दो, जो प्लस आई होता तो क्या करता था वो, अगर कोई ऐसा ग्रुप किसी के साथ चिपक जाए, प्लस आई वाला ग्रुप, तो क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को देता था। लेकिन माइनस आई वाला जुड़ जाता था तो क्या करता था? लेता था। लेता था। ऐसे ही मेजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके के, एक होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। आप बताओ, प्लस एम जो इफेक्ट होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। और माइनस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्लियर है सबको? यस। यस और सर। देखो, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ये किसकी सहायता से चलता है? रेजोनेंस की सहायता से। रेजोनेंस की सहायता से। देखो, आओ हम बात करते हैं आगे। जैसे मानो एक मैंने बताया, एक प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्लस एम इफेक्ट के बारे में। तो प्लस एम देखो, मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूं एक आप लोग को। जैसे फिनॉल बना लेता हूं मैं एक, क्या बना लेता हूं? फिनॉल। कुछ ऐसे मैंने फिनॉल बना लिया। अब देखो होता क्या है, ये बेंजीन है, दिख रहा होगा आप लोग को, और ये इस पे से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्लस एम होने के लिए ना, ऐसा ग्रुप जुड़ना चाहिए जिस ग्रुप के पास क्या हो? लोन पेयर हो, खुद का क्या हो? लोन पेयर हो। अब देखो, ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। दिख रहा है कि आप लोग को? यस सर। बोलो, दिख रहा है? अब बताओ, लोन पेयर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा? चार्ज पॉजिटिव आएगा क्या ऑक्सीजन पे? बताओ आप लोग। यस सर, पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। दिख रहा है कि आप लोग को? यस दिख सर। रहा है? देखो, देखो कुछ ऐसे होगा ये, ध्यान देना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस, और एच यहीं पे रहेगा। अब देखो, ये माइनस चार्ज इस पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड इस वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ फोटो कैसे बनेगा इसका? कुछ ऐसे बनेगा क्या? ध्यान देना आप लोग। ये कॉर्नर वाला दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। यहाँ पे ओ एच हो जाएगा, और फिर ये माइनस चार्ज इस पे आएगा, और ये यहाँ पे प्लस रहेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब देखो, पाई बॉन्ड खुलेगा तो कैसे बनेगा? यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे। अब देखो, मानो ये कार्बन है और ये कार्बन है। अगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन लेकिन मान लो कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और इसको कोई लाके माइनस दे दे रहा है इस पे, तो जाहिर सी बात है, प्लस है और माइनस दे दे रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे। वहां पे कोई चार्ज बचेगा क्या? नहीं नो सर। बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो यही पे कुछ ऐसा ही है, पहले से प्लस था इसके पे, और ये पाई बॉन्ड वाला माइनस क्या हो गया? इसी प्लस पे आ गया। तो बॉन्ड तो टूटा ही, लेकिन लेकिन क्या हुआ? जो प्लस है वो भी फिनिश हो गया। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यस अब सर। देखो, तो कुछ ऐसे बन गया। ये बताओ, प्लस एम ग्रुप का क्या मतलब है? कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो रिंग है ना, रिंग, बेंजीन रिंग, रुको मैं बताता हूं। देखो, इसको क्या, इसका क्या नाम है आप लोग बताओ? क्या नाम है इसका? बेंजीन। और ये एक रिंग जैसे है, रिंग जैसे चारों तरफ से गोला है, तो हम इसको बेंजीन रिंग भी बोलते हैं।
तो बेंजीन रिंग पे अगर कोई एक ऐसा ग्रुप लग जाए जिसके पास लोन पेयर हो, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देता है और रिंग में क्या करता है, माइनस चार्ज को घुमाने लगता है रिंग में। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे घूम रहा है, फिर वही माइनस चार्ज यहाँ पे घूम रहा है, फिर वही माइनस चार्ज यहाँ पे घूम रहा है। कोई एक ऐसा लोन पेयर आ जाए जो पूरे रिंग में अपना माइनस चार्ज घुमाने लगे, तो ऐसा इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। आओ देखो और भी बातें देखते हैं। मानो कि ये बेंजीन रिंग था, कहाँ गया ये बेंजीन रिंग था, और ये क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो होता क्या है, इस वाले पोजीशन को देखो, अगर कोई ये ग्रुप जुड़ा होता है ना, तो इसको नंबर 1 बोलते थे, और नंबर 2 जस्ट ग्रुप के बगल वाला पोजीशन क्या बोला जाता है, ऑर्थो पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो पोजीशन के बगल वाले पोजीशन को मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन के बगल वाले पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते थे। कुछ इस नामों से इन सबको जानते हैं हम लोग, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ध्यान देना, ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है ना, यानी कि जब मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, यानी कि जब प्लस एम इफेक्ट होता है ना, और एक बार ऑर्थो पोजीशन को ध्यान देते हैं और एक बार हम जब पैरा पोजीशन को ध्यान देते हैं ना, तो देखो एक बार पैरा पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आता है। दिख रहा है कि आप लोग को दिख रहा है, ये भी जो पोजीशन है, इस पोजीशन को भी हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे आप इधर से काउंट करो, दोनों तो ग्रुप के बगल में ही है, तो हम किसी को भी ऑर्थो मान लेंगे। ठीक है, जिसको ऑर्थो मानेंगे उसके बगल वाला मेटा होगा ऑटोमेटिकली। तो जब ऐसे सीन होता है ना, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आता है और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस आता है। आप बताओ, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके इससे रिएक्शन करने आ रहा है, तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, किस पोजीशन पे रिएक्शन करेगा यार, उसी पोजीशन पे तो रिएक्शन, एक तो प्लस वाला है, किस पोजीशन पे रिएक्शन करना चाहेगा, जहां पे माइनस हो वहीं पे तो करना चाहेगा ना, बोलो। यस सर, ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा। कंफर्म हो आप लोग मेरी बातों से, बोलो, सबको सर क्लियर है? इस वाले फेनॉल में ही करेगा ना ये, ऑर्थो और पैरा पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी देखो, और भी हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है, ध्यान देना आप लोग। ये तो हो गया OH की बात। एक और बात करते हैं हम, अगर हमारे पास क्या हो, एनिलीन हो, क्या हो, एनिलीन हो, बना लेते हैं एनिलीन को, NH2। ध्यान देना, इसके पास भी तो लोन पेयर है ना, ये भी कुछ ऐसा ही काम करता है, ध्यान देना। ये अपना देखो, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन हो गया, क्या दिख रहा है आप लोग को, लोन पेयर पाई बॉन्ड, लोन पेयर पाई बॉन्ड को दौड़ाएगा, देखो कैसे दौड़ाता है, देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड कहाँ दौड़ेगा, इस वाले पोजीशन पे दौड़ेगा। ध्यान देना आप लोग, तो कुछ ऐसे फोटो बनेगा क्या, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 प्लस हो जाएगा, दिख रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान देना आप लोग। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो देखो कैसे फोटो बनेगा, कुछ फोटो ऐसे बनेगा क्या, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है। अब ये माइनस चार्ज इस पे आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है खुल के किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा। तो कुछ ऐसे फोटो बन जाएगा, देखो फोटो कैसे बनता है, देखो बन गया क्या इजिली, बताओ। यस सर, ये भी देखो, ये भी लोन पेयर वाला ग्रुप है और ये भी जब किसी से जुड़ता है तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आता है और किस पे आता है, पैरा पोजीशन पे। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर, बताओ सबको क्लियर? तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दो यार, चैट बॉक्स में, हाँ क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दो आप लोग, नो प्रॉब्लम।
क्लियर क्लियर, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो आओ और भी देखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम दिखाते हैं, आओ हम उनका कुछ देखते हैं क्या सीन है। जो प्लस एम वाले ग्रुप है ना, प्लस एम वाले कौन कौन से ग्रुप होंगे, ग्रुप होंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, प्लस एम वाला कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा ताकि वो रिंग में घूम सके, रिंग में घूम सके। देखो देखो कौन सा है, जिसके पास माइनस चार्ज होगा वो भी रिंग में घूम सकता है, वो भी। जैसे देखो हमारे पास क्या है, NH2 है, इसके पास लोन पेयर है। और भी देखो OH वाला ग्रुप है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। OR वाला ग्रुप है, OR का मतलब क्या, OCH3 यानी कि ईथर, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। और भी देखो, और भी हमारे पास क्या है, NR2 लिख लेते हैं, NR2 यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हो। और भी देखो कोई थायोल ग्रुप ले लेते हैं, इसके पास भी लोन पेयर होता है। और कोई एक्स ग्रुप ले लेते हैं, एक्स ग्रुप का क्या मतलब होता है आप बताओ कोई। सर हेलोजन। बिल्कुल बिल्कुल, हेलोजन होता है। या फिर फ्लोरीन ले लो, या फिर क्लोरीन, या फिर ब्रोमाइन ब्रोमीन, या या फिर फिर आयोडीन। आयोडीन। ध्यान दो, ध्यान दो, इस हेलोजन के पास एक तो बॉन्ड बनाने टोटल 7 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से तो यह बॉन्ड बना लेता है और 3 क्या करता है, लोन पेयर लेके घूमता रहता है। दिख रहा है कि आप लोग को, यस सर। ये सब के सब ग्रुप अगर चिपकेंगे कहीं पे तो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, सर प्लस इफेक्ट सो। प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आप लोग को प्लस एम समझ आ गया होगा, समझ गए आप लोग। यस सर। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, माइनस एम माइनस इफेक्ट। एम इफेक्ट। देखो क्या होता है, प्लस एम तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन माइनस एम क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसमें से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है क्या, आओ देखते हैं। हमारे पास मान लो कि हमने क्या बना लिया, कुछ ऐसे बना लिया, कोई ग्रुप ऐसे बना लिया, C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान देना ये कौन सा ग्रुप है, किसी को याद हो तो, CHO ग्रुप है। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप। ये आप लोग को सब याद करना पड़ेगा, मैं यार थोड़ी बताऊंगा यार आप लोग को। देखो होता क्या है, इस देखो होता क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ये थोड़ा कमजोर होता है। कमजोर किस लिए होता है कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये पाई बॉन्ड को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। जहां जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये वाला पाई बॉन्ड क्या किया, इधर चला आया, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बना लेंगे। दिख रहा है क्या आप लोग को, बोलो। यस सर सर। दोबारा से बताना। बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखो ये ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं ना जो रिंग से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, बाहर। खींचते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। अब बताओ रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमेगा या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन घूमता है। देखो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। और जाहिर सी बात है जब ये वाला इस पे आया है तो इस पे माइनस आएगा, और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया तो इसके पे प्लस आएगा। दोनों मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज किस लिए, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटा है, और पाई बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रॉन ये वाला लिया है, जब ये वाला लिया है तो इसके पास क्या होगा, बोलो यार, पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना। कंफ्यूजन हो आप लोग को, नो सर। सर इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो पॉजिटिव यार चार्ज होगा। देखो ये दो बॉन्ड हैं, मतलब दो पाई बॉन्ड से मिलके बने हैं।
ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। हाँ सर आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा है तो फिर यहाँ पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बॉन्ड बन बना जाएगा। लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखो देखो कुछ ऐसे बन गया। अब देखो, अब ये वाला पाई बॉन्ड क्या करता है, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जब इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान देना। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बना लेगा पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, कार्बन H हो जाएगा यहाँ पे। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मुश्किल है, इतना मान के चलो। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये होगा, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। हमें पाई बॉन्ड को उधर शिफ्ट करना है जिधर इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। उल्टा मत करना आप लोग, उल्टा कर दोगे तो पता चले इधर भी प्लस चार्ज इधर भी प्लस चार्ज, तो हाईली रिपल्सन करेंगे। बोलो, कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा है ही। देखना आप लोग, दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा होगा। अब सर, एक देखो बार अब क्या हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो अब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा ये बताओ, कोई बताएगा? पॉजिटिव। बिल्कुल यार, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे H है ही, और यहाँ पे O पे नेगेटिव। आप बताओ नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे। देखो फिर से बॉन्ड बना लिया इसने, क्या पहले जैसे हो गया क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ, ये रिंग से क्या कर रहा है? रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये पाई बॉन्ड को निकाल रहा है रिंग से। जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालता है। प्लस एम वाले क्या करते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं। यस कंफ्यूजन सर। किसी को? नो सर। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप हैं कौन कौन से, कैसे पता चलेगा? तो आओ देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं। एक बार ही रुको जस्ट, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप हैं कौन कौन से, ध्यान देना आप लोग। इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप देखेंगे तो अभी मैंने देखा जो CHO ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप होता है। COOH ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ग्रुप होता है। समझ गए, समझ रहे हो क्या आप लोग? बोलो, ये जहां जहां चिपकेंगे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल रिंग से देंगे। निकाल देंगे। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। ध्यान देना आप लोग, एक बातें मैं आप लोग से बताना चाह रहा हूं, एक बातें। मानो स्टेबिलिटी पूछता है अक्सर, स्टेबिलिटी। मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है स्पेसीज, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, NH2 है, और एक और है हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या है, CH2 नेगेटिव है। आप बताओ अगर मैं इसको A ले लेता हूं, इसको मैं B ले लेता हूं, तो दोनों में स्टेबल कौन सा है? कोई अपना दिमाग लगा सकता है क्या? थोड़ा सा भी, ए। थोड़ा सा भी कोई अपना दिमाग लगा सकता है? हाँ जी बताओ। ए, कैसे A? क्योंकि NH2 पे लॉन पेयर है ना। उससे क्या हुआ, दूसरे वाले में भी तो लोन पेयर है, ये भी तो लोन पेयर है। दूसरे में भी तो लोन पेयर है। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन? कार्बन इधर। देखो हमें ये सब नहीं लगाना है, हम पता है हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप बताओ ये प्लस एम इफेक्ट दोनों दिखाएंगे क्या? बिल्कुल। और जब प्लस एम दिखाएंगे तो आर्थो पोजीशन पे एक बार में माइनस आता है और एक बार में किस पे आता है, पैरा पोजीशन पे। ऐसे होता है क्या दोनों में? यस सर। होता है। अब देखो, एक तो इसमें भी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। आप बताओ स्टेबल होंगे कि डिस्टेबल होंगे? ये स्टेबल होगा।
स्टेबल होंगे, क्योंकि माइनस चार्ज यहाँ पे और इसके पास प्लस चार्ज है, तो दोनों एक पास मिल गए तो स्टेबल होंगे। आप बताओ, इसके पास माइनस है और इसके पास भी माइनस है, दोनों लाइक चार्ज एक पास पास होने चाहिए क्या? नो सर। नहीं होने चाहिए। तो अब बताओ स्टेबल कौन है? ए वाला। ए वाला। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कंफ्यूजन हो तो बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बाकी सबको क्लियर है? क्लियर है यार, क्लियर है। आओ आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कुछ ऐसे है, जैसे मानो मैंने क्या बना लिया, कुछ ऐसे बना लिया। इसको मैं ए ले रहा हूं, इसको मैं बी ले रहा हूं। अब बताओ दोनों में से कौन स्टेबल है? सोच के बताओ, सोच के। बी। कैसे बी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर लेगा, मतलब अपनी तरह। नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन देगा, अंदर लेगा, अंदर देगा, रिंग के अंदर ये घुमाएगा। माइनस एम इफेक्ट है। बिल्कुल यार, ये माइनस एम दिखाता है यार, अभी मैंने यहाँ पे बताया। कहाँ है ये माइनस एम है। क्या दिखाता है ये? माइनस एम दिखाता है। और जब माइनस एम दिखाएगा, देखो ये माइनस एम दिखाता है क्या? CHO। तो माइनस एम दिखाएगा तो एक टाइम में आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा और एक टाइम में पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा होगा। यस तो ध्यान दो, ध्यान इस बात की देने वाली बात है कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा एक समय के में, और एक समय में इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास है, तो क्या ये स्टेबल होने चाहिए कि डी स्टेबल होने चाहिए? स्टेबल। डी स्टेबल होने चाहिए। तो स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा। बी। प्रॉब्लम, कंफ्यूजन हो तो बताओ आप लोग। बातों को, भावनाओं को समझ रहे हो आप लोग? प्लस एम माइनस एम कैसे होगा? यस सर। बिल्कुल समझना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। काफी लाजवाब चैप्टर है ये, काफी लाजवाब चैप्टर है। समझ रहे हो आप लोग? ये देखो, सर एक बता दीजिए, जब आप बोल लेते ना कि एक बार पैरा पे आएगा फिर एक बार मेटा पे आएगा, फिर आपने बीच में मेटा छोड़ दिया था फिर पैरा पे आया था, वो बता दीजिए। देखो ये मैं प्लस एम का बता रहा हूं। आप बताओ, जब हम प्लस प्लस एम वाले में इलेक्ट्रॉन दे, कोई लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन देता है इस रिंग को, तो ये मेटा पोजीशन पे जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, मेटा पोजीशन पे माइनस चार्ज आया है क्या? बताओ आप लोग। यस ये आर्थो पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे बोलो। मेटा पे नहीं आया सर। आर्थो पे आया है। और आप बताओ मेटा पे कुछ आया है क्या? मेटा पे देख के बताओ, कुछ आया है क्या कहीं भी? नो नो सर। सर। तो मेटा को तो हम ध्यान में ही नहीं देंगे। आप बताओ पैरा पे आया है क्या? यस यस सर। आया हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम जिस रास्ते से गुजरेंगे, मानो हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, तो मेरा क्या विचार होता है? मैं लखनऊ उतरता हूं और मैं कानपुर उतरता हूं। तो आप बताओ, मुझे किसी से मिलना होगा तो मैं लखनऊ में मिलूंगा और कानपुर में मिलूंगा, बीच रास्ते में कहीं मिल पाऊंगा क्या? नो सर। नहीं मिल पाऊंगा। आप बताओ, अगर कोई कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करना चाहेगा, मिलना चाहेगा इससे, तो किस जगह मिलेगा? पैरा और मेटा। पैरा और आर्थो पोजीशन पे। हाँ। तो बस यही कहानी है यार, कुछ एक्स्ट्रा है क्या इसमें? आप बताओ, सर आगे समझ में। कुछ अलग है क्या? कुछ अलग बता रहा हूँ क्या मैं? नहीं बता रहा नो हूँ कुछ अलग, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। देखो ये वाला सीन है, ये भी वाला आप लोग को समझ आ गया? यस सर। क्लियर है यार, क्लियर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आओ, जब आप लोग ये समझ गए तो मैं आप लोग को क्या बताता हूं, मैं आप लोग को बताता हूं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। एक नया टॉपिक है, क्या नाम है इसका? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। सिंपल सी बात है, जब बात आती है हाइपर कंजुगेशन की ना, तब वहां पे ही एक नया बात आता है, अल्फा हाइड्रोजन। किसकी बात आती है? अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। देखो मैं डायरेक्टली स्टेबिलिटी ही बताता हूँ कार्बोकेटाइन की। मान लो हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 और कुछ ऐसे प्लस है। इसको देखो स्टेबल कैसे होता है। हम CH3 को ऐसे लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन में होता क्या, सिंपल सी बात है, मैं आप लोग को बताता हूं। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन को छोड़ के इसका जो बगल वाला कार्बन होता है ना, बगल वाला, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे ना, इन सभी हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर। जस्ट एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना। ठीक है, क्लियर है सबको, बताओ आप लोग। यस सर। देखो होता क्या है कि देखो, हमने क्या बोला कि जिस पे कार्बोकेटायन होगा या फिर कुछ भी होगा, तो मानो इस कार्बन में डिफेक्टिव है कुछ ना कुछ, इस डिफेक्टिव वाले के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो सब कमाल हाइपर कंजुगेशन में इस अल्फा हाइड्रोजन का ही होता है। ध्यान दो ये कैसे स्टेबल करते हैं इसको। ये जो H दिख रहा है ना, ये क्या करता है कि H उड़ जाता है और उड़ के क्या बना लेता है, H प्लस बना लेता है। जाहिर सी बात है, जब H प्लस बना लेगा तो इस पे क्या होगा, माइनस आएगा, बोलो। अब बताओ, जब माइनस आएगा तो ये माइनस प्लस स्टेबल हो जाएंगे क्या, स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। अब देखो ये तो ये H गया, अब दूसरा H आ जाता है, वो H फिर से आ जाता है, अब दूसरा H गायब होता है। अब कौन सा गायब होता है, दूसरा H गायब होता है, ये वाला। तो फिर से यहाँ पे माइनस आएगा और फिर से यहाँ पे CH2 होगा, तो फिर से स्टेबल होगा, बोलो। यस सर। अब कौन गायब होगा, अब तीसरा H गायब होगा। ध्यान देना आप लोग, तीसरा H गायब होगा, फिर से यहाँ पे माइनस आएगा, फिर से स्टेबल होगा, बोलो। आप बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज है कितने बार स्टेबल हो रहा है, कितने तरीके से, बोलो यार। 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल हो रहा है क्या, 3 बार, बोलो। यस सर। कंफ्यूजन किसी को, तो आप बताओ जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। यस सर। कंफ्यूजन किसी को, लिखते हैं हम यहाँ पे, रिपीट कर दीजिए, क्या, रिपीट। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो हम क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, बोलो, वो कार्बोकेटायन। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप लोग को, एग्जाम्पल जैसे इसको हम अंडरलाइन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लो आप लोग, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। हम कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, CH3, यहाँ पे है CH3 है, यहाँ पे है CH3 है, कुछ ऐसे है, CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और मैं एक और बना ले रहा हूँ CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे प्लस है। अब आप लोग एक बात बताओ, एक और बना लेता हूँ, CH3 और प्लस है। अब आप लोग एक बात बताओ, इस ए नाम दे देता हूँ, A B C और D। जो ए वाला कार्बोकेटायन है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ आप लोग सोच के। 3। देखो मैंने क्या बोला, जो भी डिफेक्टिव कार्बन होगा इसके जो बगल वाला जो कार्बन होगा ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे, कौन से हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो आप बताओ, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 9। 9 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है,
7 7 ये बताओ ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? सर 6 है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सी वाले में 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और डी वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं 0 है। तो आप बताओ मैंने क्या बोला था, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा प्लस वाले को स्टेबिलिटी मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ए ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला और फिर डी। कंफ्यूजन किसी को? नो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। एक और मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी बताओ, हाँ जी काजल बताओ। समझ नहीं आया। और भी बता देता हूँ यार। आप नहीं समझ आया तो आप सिंपल याद रखो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि जो प्लस चार्ज होगा किसकी वजह से स्टेबल होगा? अगर उस पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो। ठीक है क्या? अब बस आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख लो। कैसे काउंट करेंगे? जैसे मानो मैं आप लोग को एक और भी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ एक ऐसे है। अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं तो बताओ ए वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बताओ आप लोग। सर ए वाले 3। क्या? देखो देखो, कंफ्यूज हो जा रहे हो आप लोग इसी में, ध्यान दो। आप बताओ ये भी अल्फा कार्बन है, बोलो। ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। अगर मैं इसको 1 2 और 3 मान लूं तो पहले वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये बताओ। सर 3 3। 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और दूसरे वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 2। और तीसरे वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 2। आप बताओ ये भी अल्फा है क्या? नो नहीं है, नहीं है। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस कार्बोकेटायन के पास? सर 7। 7 7। बात करूं मैं दूसरे कार्बोकेटायन की तो आप बताना इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखते हैं इस बार सही बताते हो कि क्या करते हो आप लोग। बताओ आप लोग। सर 5 देखो यार, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। इसको मैं अगर फर्स्ट ले लूं, इसको मैं सेकंड, तो आप बताओ पहले वाले के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 सर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और दूसरे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बताओ टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? क्या? 3 3। 3 हो गए यार। काजल अभी भी नहीं समझ आया आपको? सर 3 बोल रही हूँ मैं। नहीं अभी भी नहीं समझ आया आपको, ये पूछ रहा हूँ। आगे समझ गया सर। हाँ नहीं, जैसे आप बोले थे पिछली वाले टॉपिक में नहीं आया समझ, तो आप अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? सर ए। ए ये वाला। अभी भी कंफ्यूजन हो आप लोग? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आई होप सभी कोई समझ गया होगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं आगे। अगर बात करें फ्री रेडिकल की, फ्री रेडिकल की ध्यान देना। CH3 फ्री रेडिकल आप लोग जानते हो ना, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। यहाँ पे डॉट बना लेता है और 2 डिग्री बना लेते हैं, एक 2 डिग्री वाला CH3। मेरी हैंडराइटिंग पहले से काफी अच्छी हो रही है क्या? यस सर बिल्कुल। यहाँ पे और भी बना लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे CH3 डॉट। मैं इसका नाम दे दूं A B C और D। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 0 डिग्री वाला। रीजन क्या आप लोग बताओगे? बोलो यार। हाइड्रोजन ए वाला। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। बोलो। एक और मैं आप लोग को लाजवाब क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चंस देखना आप लोग पहले, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देना। कुछ ऐसे मैं बना दूं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं और ऐसे बना लूं CH3 CH3, यहाँ पे H कर दूं और यहाँ पे माइनस कर दूं। और एक और बना लूं CH3 और यहाँ पे H कर दूं, यहाँ पे भी H कर दूं और यहाँ पे माइनस कर दूं। एक और बना लूं CH3 और माइनस। आप लोग सोच के बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर मैं इसका नाम दे दूं तो A, सर ए वाला।
ए वाला सी और डी। कितने लोग बोल रहे हैं ए वाला? शिवानी आप, और भी? रितिका, और भी बाकी लोग? मुस्कान, बाकी लोग? आप लोग क्या समझ के ए बोल रहे हो, ये बताओ पहले आप लोग। सर इस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए। बिल्कुल, आपने ये सोच के बोल दिया। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट बताया था किसके लिए बताया था? कार्बोकेटाइन। सर ये प्लस होना चाहिए देखो था ना, तो माइनस देखो है। देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है। अगर ये हाइड्रोजन को बनाओ तो कुछ ऐसे बनाऊंगा क्या मैं? बोलो, ऐसे बनाऊंगा। अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो H प्लस के रूप में निकलेगा, और जब H प्लस के रूप में निकलेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? जाएगा। आप बताओ, बगल में भी माइनस, बगल में भी माइनस, किसको बर्दाश्त होगा यार? झेल पाएगा वो? नो सर। नहीं झेल पाएगा। तो मैंने किसके लिए बताया था? केवल कार्बोकेटाइन के लिए। जब बात आएगी कार्बेनाइन की तो एकदम अपोजिट हो जाएगा, एकदम तुरंत से सिनारियो पूरा चेंज हो जाएगा, माहौल बोल दो यार, कुछ तो बोलो, सी वाला कुछ तो बोलो। सर सी वाला होगा। डी वाला होगा, डी वाला सीधा उल्टा हो जाएगा। क्योंकि आप बताओ, वो 9 तरफ से डिस्टेबलाइज हो रहा है, 9 तरीके से, 9 जगह से। और डी वाला भाई, इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई बचा ही नहीं है यस सर। यार। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये कैसे स्टेबल होगा। भाई ये लोन पेयर यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई की वजह से। तो आप बताओ, एक तो वैसे उसके पास माइनस चार्ज है, ऊपर से प्लस आई की वजह से हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो आप बताओ, वो स्टेबल होगा कि डिस्टेबल होगा? सर डी स्टेबल हो गया। समझ गए आप लोग कॉन्सेप्ट क्या सीन है? यस यस सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। अब देखो, जो एल्कीन्स होता है ना, एल्कीन्स, एल्कीन्स के भी स्टेबिलिटी में काम देता है। लिखता हूं यहाँ पे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो एल्कीन होता है ना, वो भी किस पे डिपेंड करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे। एग्जांपल मैं देता हूं आप लोग को। मान लो कि हमारे पास क्या कुछ ऐसे है, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ये देखो, मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4। तो जो डबल बॉन्ड है किसके किसके बीच में बना हुआ है? 2 और 3 के। अगर मैं बात करूं 2 का, तो 2 के जस्ट बगल में ये कार्बन, कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और इस पे जो हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। और सेम ये भी तो होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बताओ, इस एल्कीन के पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन गए। कोई प्रॉब्लम किसी को? अल्फा हाइड्रोजन आप लोग काउंट कर लोगे? यस सर। बोलो, काउंट कर लोगे? मैं बात करूं आप लोग से, मेरे पास एक ये वाला एल्कीन है और एक ये वाला है और एक ये सिंपल ये वाला है। मैं नाम दे दूं ए, बी और सी। तो कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है? हमें काउंट क्या करना है एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए, ये बताओ आप लोग। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। बात करूं मैं पहले वाले एल्कीन की, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये वाला कार्बन अल्फा होगा और ये भी वाला होगा। कितने कितने हाइड्रोजन है इस पे? 6। सर 3। 6। 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बात करूं बी वाले के लिए, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। बिल्कुल सही जवाब, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो, ये वाला भी अल्फा होगा, ये वाला भी अल्फा होगा और ये वाला भी होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। बात करें तीसरे वाले की, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। 5। ओनली 2। 2। हाँ। ओनली 2। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बी, बी। ए और सी। सी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। मैंने आप लोग को 3 इफेक्ट बताए, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में तीनों अप्लीकेबल होता है ना, तो आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे? मेजोमेरिक को। ठीक है क्या? बोलो। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। और उसके बाद इंडक्टिव को। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दोगे? हाइपर कंजुगेशन को।
आओ एक और मैं बताता हूं, हाइपर कंजुगेशन इन बेंजीन रिंग। ध्यान देना आप लोग, मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे कोई स्पीसीज है CH3, तो हम CH3 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, H H और H ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मानो ये हाइपर, ये भी तो, अगर मानो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन है, बोलो, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी अल्फा, ये भी क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन करेगा। और जब हाइपर कंजुगेशन करेगा तो C पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। यस सर। आएगा। और ये माइनस चार्ज कहाँ जा सकता है, मेटा पे। बेंजीन रिंग में जा सकता है। देखो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड है C, डबल बॉन्ड CH2, अब ये माइनस चार्ज इसमें घूमेगा, ये वाला इस पे आएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को, यस सर। कर लोगे क्या आप लोग ऐसे, यस सर। माइनस आएगा, इस पे आएगा, और इस पे CH2 आ जाएगा। फिर देखो फिर क्या है, ये माइनस चार्ज फिर घूमेगा और ये इस पे आएगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे आएगा, माइनस इस पे हो जाएगा, इस पे, और इस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे CH2 हो जाएगा, फिर ये इस पे आएगा और ये इस पे खुल जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को, नो 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 सर। प्रॉब्लम। मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना, इसमें भी ध्यान देना। जब हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो एक बार आर्थो पोजीशन पे माइनस आ रहा है और एक बार पैरा पोजीशन पे माइनस आ रहा है, तो ये भी क्या करता है, प्लस M जैसे ही काम करता है, लेकिन नाम क्या है इसका, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है क्या, ठीक है। देखो अगर मानो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाए, कोई स्पीसीज ऐसे आ जाए, यहां पे आ गया CH2 प्लस, और यहां पे आ गया NH2, और यहां पे आ गया CH2 प्लस, और यहां पे क्या आ गया यहां पे आ गया CH3 आ गया। अब बताओ अगर मैं ना, कौन ज्यादा स्टेबल है, देखो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा क्या, आप बताओ। यस सर। और ये हाइपर कंजुगेशन यानी कि H इफेक्ट शो करेगा, बोलो, क्योंकि इसके पास ये डबल बॉन्ड के बगल में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा यानी कि H इफेक्ट शो करेगा, बोलो। यस सर। अब देखो जब ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा तो पैरा पोजिशन, आर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे माइनस चार्ज आएगा क्या, यस सर। और ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो भी पैरा पे और आर्थो पे आएगा, बोलो। अब बताओ स्टेबल तो दोनों कर रहे हैं माइनस चार्ज से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला सर। ये वाला, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया जहां भी मेजोमेरिक आए और हाइपर कंजुगेशन आए तो सबसे ज्यादा कौन जीतेगा, मेसोमेरिक। मेजोमेरिक। कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ, मेरे से डिबेट करो, समझ गए। यस नो सर। सर। कमेंट बॉक्स में लिखो यार, सभी कोई कमेंट बॉक्स में लिखो, क्लासेस समझ आ रहा है यार सबको, बिल्कुल बिल्कुल समझ आना चाहिए यार। और इसके बाद भी अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किया ना तो फिर यार गड़बड़ है यार, आप लोग के लिए कोई नहीं बचा सकता आप लोग को। प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे आप लोग, करना यार करना। देखो एक और टॉपिक थोड़ा सा बचा है, मैं बता देता हूं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, आप लोग के सिलेबस में है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मान लो कि क्या बोलते हैं, आप बैठे हो किसी जगह पे और आपका फ्रेंड आया, आपको हटा दिया और वो खुद ही बैठ गया, तो आपका जगह वो ले लिया क्या, ले लिया। यस इसका सर। मतलब कि वो आपको सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां से हटा दिया आपको। मान लेते हैं कि इस बार क्या है, मानो कि 2014 में जयललिता थी, दिल्ली की सरकार में CM थी, तो केजरीवाल जी आए 2014 में, उनका सीट ले लिए क्या, सर कौन था? जयललिता। जयललिता। हाँ कांग्रेस गवर्नमेंट की। तो देखो आप बताओ उनका जगह केजरीवाल जी ले लिए क्या,
यस सर। यस सर। बिल्कुल ले लिए, तो यानी कि उनको हटा के खुद ले लिए। तो सब्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही होता है, कोई आता है हटा देता है और खुद वहां पे फिक्स हो जाता है। जैसे मानो एक एग्जांपल है हमारे पास, कुछ ऐसा अच्छा खासा एग्जांपल है, ध्यान दो। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सभी पे क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। और एक मैंने रिएक्शन, एक क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को क्या करता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है, खुद उसकी जगह पे क्या कर लेता है, बैठ जाता है। तो आप बताओ, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि दो क्लोरीन ने दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिए? Yes, बोलो। sir. यानी कि आप सब्स्टिट्यूट करते हो सबको। तो देखो Yes, ये sir. मैं नहीं, रितिका के बारे में बोल रहा हूं। देखो, तो क्या मतलब है इसका, मैंने बोल सकता हूं क्या, क्लोरीन इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गए आप लोग? दूसरा देखो, जो दूसरा है ना वो है एडिशन रिएक्शन। क्या है? Addition reaction. Addition reaction. एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी चीज को ऐड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस पे मैंने क्या कर दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया। तो कुछ नहीं निकलेगा इसका, कुछ नहीं निकलेगा, CH2 ऐसे ही रहेगा। एक बॉन्ड टूट जाएगा, उस पे क्या जुड़ जाएगा, Bromine. ब्रोमीन जुड़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, एक sir. और एग्जांपल मैं बताता हूँ, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2, आप हाइड्रोजन को जोड़ दो, कुछ नहीं निकलेगा, क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उस पे। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब एक आता है इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, इलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से आपको क्या लग रहा है, एलिमिनेट करेगा ये। कुछ ना कुछ निकलेगा वहां से, बोलो। यस सर। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ। मानो CH2 है, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे है, और एक और है CH2 है, और इसमें OH जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। ये मैंने एक ही साथ अलग अलग दिखा दिया। अब होता क्या है, अगर हम इसको गर्म कर देते हैं ना, क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं ना, तो हाइड्रोजन और ये OH वाले क्या करते हैं, निकल जाते हैं वहां से। और निकल जाते हैं तो इसके पे क्या बना लेगा, इसके माइनस बना लेगा और इसके प्लस बना लेगा, तो दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, H2. बॉन्ड बना लेंगे। तो आप बताओ, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि H और OH इलिमिनेट हो गए? बोलो। यस सर। Yes, sir. आप लोग जब कहीं गेम खेलते होगे तो एक इलिमिनेशन राउंड सुने होगे क्या, इलिमिनेशन राउंड है सर सुना है। कि फाइनल राउंड से एक वाला पहले जो राउंड होता है उसको सेमीफाइनल बोलते हैं, वो इलिमिनेशन राउंड होता है। वहां पे जो हार जाता है ना वो सीधा बाहर हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो इलिमिनेशन राउंड में क्या मतलब है, बाहर का रास्ता दिखा दो। यहाँ पे H और OH को हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया क्या, यस सर। Yes, sir. दिखा दिया, दिखा दे एलिमिनेशन राउंड। और चौथा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या नाम है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, बोलो। Yes, sir. यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले ले रहे हैं और यहाँ पे CH2 ले ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ले ले रहे हैं। अब ये पता है क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव बेचारा बोल रहा है कि मैं 1 डिग्री कार्बन पर हूं, और हाइड्रोजन बोल रहा है कि मैं 3 डिग्री कार्बन पर हूं। तो पॉजिटिव बोल रहा है अगर मैं 3 डिग्री वाले कार्बन पे चला जाऊंगा तो मैं ज्यादा स्टेबल करूंगा। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ठीक है तू आ जा मेरे पास, और क्या कर रहे हैं आपस में, बॉन्ड बनाएंगे। रीअरेंजमेंट कर ले रहे हैं, बोलो। अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, 3 डिग्री कार्बन के पास। किस लिए आया, स्टेबिलिटी के लिए, भले ही से किसी चीज के लिए आया, कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, रीअरेंज कर लिए क्या है अपने आप को, Yes, sir. कुछ हुआ तो नहीं। जैसे मानो आप, होता ये कभी ये है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, बीच में कोई एक और फ्रेंड बैठा हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई तू तू इस साइड आ जा, मैं अपने फ्रेंड के पास बैठे दे। इसका मतलब यहाँ पे भी तो रीअरेंजमेंट आप लोग कर रहे हो ना, Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे होता है। तो केमिस्ट्री को हमेशा अपने लाइफ से जोड़ के चलो, मजा आता है और कुछ नहीं होता है। रियली आप लोग अगर आप अपने लाइफ से जोड़ के चलोगे ना तो समझ आएगा। वैसे केमिस्ट्री में कुछ दिखता नहीं है, फिजिक्स में क्या होता है, दिखता है हाँ फल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो न्यूटन ने कुछ ना कुछ बोला था तभी नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी है तभी नीचे गिर रहा है, ये आप लोग को पता है। बायो में क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हैंड है, ऑर्गन है, सब दिख रहा है। केमिस्ट्री में कुछ दिखता है क्या,
केमिस्ट्री में कुछ दिखता है क्या आप लोग को? नो सर। सर यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। लेकिन आप बताओ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ किस तरीके से, अपने रियल लाइफ से जोड़ के। अपने रियल लाइफ से जोड़ो इसको। मैंने जितने भी चैप्टर आप लोग को बताए हैं ना, सब के सब रियल लाइफ से जोड़ के बताए हैं। तो आप लोग समझो, मानो, बोलो, बातों से सहमत हो मेरे आप लोग? सर जब तो आपसे पढ़ते हैं, जब तो मजा आता है। चलो बढ़िया है। आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछो अपने एंड से। अपने एंड से कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो यार आप लोग। आप लोग के एग्जाम कैसे जा रहे हैं? इस बार आप लोग एग्जाम जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस एग्जाम की वजह से बहुत चीजें डिसाइड होंगी, तो आप लोग एग्जाम बिल्कुल भी ना छोड़ना। आप बताओ, कोई एग्जाम छोड़ेगा तो उसके 0 मार्क्स होंगे, लेकिन कोई टच भी करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा यार। इतना भी खराब नहीं पड़ा होगा कि 0 आएंगे। तो आप लोग एग्जाम जरूर देना, बहुत चीजें डिसाइड होंगी आप लोग के एग्जाम की वजह से। तो एग्जाम कोई छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ना है। सर नहीं एग्जाम्पल छोड़ेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। भले ही से आपके इस बार 5 चैप्टर आ रहे हैं तो क्या हुआ, एग्जाम नहीं छोड़ने हैं। ठीक है? यस सर सर। मतलब क्या क्या ये आप लोग को बाद में डिसाइड पता होगा? चल जाएगा। ये नहीं बताएंगे, बाद में पता चल जाएगा। बस इतना मानो कि कुछ ना कुछ नया होगा। ठीक है? सर बता ओके तो दे, सर। बिल्कुल भी नहीं, सीक्रेट रखो, सीक्रेट कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सीक्रेट हिंट दे। कुछ भी हिंट नहीं रखना है, कुछ भी हिंट नहीं। ठीक है क्या? ओके सर। सर मैंने काम भेजा था, देखा आपने? क्या? हाँ जी, देखा था, देखा था। चलो यार, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ, स्कूल में कैसा चल रहा है आप लोग के? सर मेरे स्कूल में टीचर ही नहीं आ रही कोई सी। सर मेरे स्कूल में कोई- टेस्ट